मार्केट में कई कुछ अपडेट्स ओवर द वीकेंड निकल कर आए हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं, कोएर्जी ग्रुप के रवि दियोरा जी। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले कच्चे तेल से ही शुरुआत करेंगे। ओपेक प्लस का फिर एक बड़ा अनाउंसमेंट, 4,11,000 बैरल्स पर डे का आउटपुट हाइक जुलाई महीने में फिर एक बार होगा, तीसरे महीने लगातार, लेकिन लार्जली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है, जिसके चलते कच्चे तेल में आज सुबह कोई भारी गिरावट नहीं दिखी है। लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर अब कच्चे तेल पर नजर रखनी चाहिए हमें? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली ये न्यूज एक्सपेक्टेड लाइन था। पर्टिकुलर मार्केट की उम्मीद थी कि इतना प्रोडक्शन हाइक के लिए सोच रहे, और फ्राइडे इस हिसाब से थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन प्राइसेस हायर लेवल से करेक्ट हो चुके थे, बट इन लाइन है। बट जो मेजरली जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट चल रहा है उसका ज्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट है वो in terms of global market sentiment and in terms of positive sentiment for bullion and crude, क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन जो तनाव है वो बढ़ा है। साथ में ये वीकेंड में इजराइल के ऊपर भी हमास ने हमला किया था। तो आई थिंक ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन सर रीइमर्ज हो रहा है, इन बिटवीन लग रहा था कि टेंशन समाप्त हो रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि आज का थीम वही होगा और इससे क्रूड को एक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। कच्चे तेल में बाय करें, एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड ये पोस्ट करेक्शन अच्छे लेवल पे भी आ चुका है। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो इंट्राडे में बाय करना है। स्टॉप लॉस होगा उसका 5166 एंड अपर साइड 5360 तक के लेवल। आपको डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बार $65 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। क्रूड पर खरीदारी की राय 5166 के स्टॉप लॉस के साथ 5360 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी बड़ी खबर, स्टील और एल्यूमिनियम पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार टैरिफ बढ़ाई है और अब 50% तक के टैरिफ 4 जून से नजर आ सकते हैं। क्या राय होगी इंडस्ट्रियल मेटल्स पर? जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? जब से एक सेंटिमेंट डिस्ट्रॉयर एंड पर्टिकुलर बात करें तो इससे वैसे देखे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, इससे होगा पॉजिटिव। क्योंकि कॉपर के ऊपर भी स्टडी चल रही है कि कभी भी यूएस ऐसे जिस हिसाब से वीकेंड में 25 से 50% एल्यूमिनियम एंड स्टील के इम्पोर्ट पे टैरिफ रेज किए, इस हिसाब से कभी भी ओवरनाइट ये भी न्यूज एक ड्यू है, एंड कॉपर के ऊपर स्टडी भी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आज कॉमेक्स मार्केट में अच्छा शॉर्ट कवरिंग आता दिखेगा। कॉपर में बाय करें, आज चाइना क्लोज है, इस हिसाब से जो मोमेंटम है वो रेशनल होगा, तो कॉपर बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 856 का लगाए, 878 880 तक के लेवल कॉपर में आते दिख सकते हैं। वही जिंक में भी ध्यान रखें, आई थिंक लोअर लेवल पे वहां भी एक अपॉर्चुनिटी होगी, 249 पे बाय करें। स्टॉप लॉस 247 एंड एक अपसाइड 254 तक आ सकता है। मेरे हिसाब से ये जो भी कमोडिटीज है पर्टिकुलर, मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा मेटल कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी बढ़ने के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग का माहौल ज्यादा दिख सकता है। कवरिंग का माहौल मेटल्स में नजर आ सकता है, लेकिन इसके अलावा प्रेशियस मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। सोने और चांदी पर आपकी क्या राय होगी? यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड बनेगी, एंड पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल टेंशन एज वेल एज ये टैरिफ का जो टेंट्रम है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे सेफ हेवन डिमांड के हिसाब से ऊपर रहेगा। डॉलर इंडेक्स पे आज स्टेबल है, थोड़ा नीचे ही है, एंड यूएस की ट्रेजरी यील्ड भी मंथ के क्लोजिंग लेवल पे ही चल रहे। तो मुझे लग रहा है कि अगस्त फ्यूचर में बाय करें, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि काफी मंथ के थोड़ा गैप अप ओपन होगा, तो मैंने इस हिसाब से स्टॉप लॉस के लेवल एडजस्ट किए। 95,310 का स्टॉप लॉस लगाए, एंड पहला टारगेट 96,600 और उसके भी 97,000 तक के लेवल आपको गोल्ड के अगस्त फ्यूचर में आते हुए दिख सकते हैं। तो ये नजरिया कमोडिटी मार्केट पर सोने पर खरीदारी की राय 96,600 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन